नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता की। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है। और जिस तरीके का सीटीटी का सीबीएसई का नया वाला सिलेबस है उस तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनकी उचित व्याख्या भी दी हुई है और साथ में सीबीएसई ने जो बदलाव किया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होंगे, उसी की तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। संपूर्ण गाइड ही नहीं, अगर आप लोग चाहें तो अलग अलग पुस्तक भी ले सकते हैं। जैसे बाल विकास की अलग से पुस्तक आती है, चक्षु प्रकाशन की, हिंदी की अलग से आती है, संस्कृत की अलग से आती है और टेस्ट सीरीज भी इसकी अलग से आती है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। लिखा हुआ है 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। नई भर्ती की बात नहीं हो रही है, जो भर्तियां चल रही हैं उसी की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है भरे जाएंगे शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद। देखिए नई भर्तियों की बात तो भूल जाइए, मैं पहले ही आपसे बता चुका था कि नई भर्तियां नहीं आएंगी। नई भर्तियों की केवल घोषणाएं होंगी, चाहे आप लोग लिख लें रख लें। और वही बात है, यहाँ पर लिखा है भर जाएंगे शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद। बात हो रही है जो भर्तियां चल रही हैं उनकी। 6 माह में जूनियर हाई स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों से लेकर के महाविद्यालयों में होगी भर्ती। यहाँ पर लिखा है कि जूनियर हाई स्कूलों से लेकर के उच्च शिक्षा तक 6 माह में के भीतर शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जूनियर हाई स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। माध्यमिक विद्यालयों में तो 1 माह के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के आसार है। जो एलटी ग्रेड का 31 अक्टूबर को रिजल्ट आना, बात उसकी हो रही है। वहीं प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भर्ती अगले 6 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पद शामिल है, जिसकी परीक्षा आज हो रही है। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 23 विषयों में प्रवक्ता के 295 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। पीजीटी टीजीटी की बात हो रही है। इन दिनों पहले चरण के तहत 12 विषयों, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं टीजीटी और पीजीटी भर्ती के बारे में। और वहीं पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में 2003। तो नई भर्ती किसी के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। केवल जो भर्तियाँ चल रही हैं, जिनके विज्ञापन आ चुकी हैं, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, केवल उनके बारे में यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ नई है कि एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पदों पर भर्ती होगी। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद अब कॉलेज में भी भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। कॉलेज प्रशासन शिक्षक एवं कर्मचारी भर्ती के लिए नवंबर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। एडीसी में शिक्षकों के तकरीबन 73% पद खाली हैं। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है और वहीं कर्मचारियों के 80 पद रिक्त हैं। ग्रुप ए बी सी के 40 पद और एमटीएस के 40 पद शामिल हैं। कॉलेज में शिक्षक सिर्फ 45 शिक्षक हैं। भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। तो इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो ज़रूर आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी नई भर्ती के बारे में, ना तो एलटी ग्रेड के बारे में, ना तो नई टीजीटी और पीजीटी के बारे में, और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी कहीं भी जानकारी दी गई है। और ना ही आजकल जानकारियां कुछ दी जा रही हैं। छात्र आंदोलन भी बहुत धीमा हो गया है।
और छात्रों में एकता भी नहीं है। जब भी प्रदर्शन होता है, ट्विटर अभियान होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ट्वीट होते हैं, 35-30 हज़ार ट्वीट होने लगे हैं, जहाँ पर पहले 2.5 लाख 3 लाख ट्वीट हुआ करते थे। इसी तरीके से विद्यार्थी ये नहीं पहुँच रहे धरना प्रदर्शन में। हालांकि युवा मंच लगातार लगभग 40-45 दिन से प्रदर्शन कर रहा है पत्थर गिरजाघर में, और युवा मंच ने ऐलान किया है कि 20 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा पत्थर गिरजाघर में। सभी छात्र वहां पर पहुंच सकते हैं। भर्तियों को लेकर के, नए विज्ञापन को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। कल युवा मंच ने एक विज्ञप्ति जारी की है, लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक तकनीकी संवर्ग जेई 2016-18 समूह गा पुलिस स्वास्थ्य आदि रिक्त पदों के लिए युवा मंच 46 दिनों से अनवरत रोजगार आंदोलन चला रहा है। लखनऊ में भी आंदोलन होना चाहिए, लेकिन प्रयागराज में लगातार आंदोलन में संख्या बनाए रखना ज़्यादा आसान है और आंदोलन का प्रभाव भी लखनऊ से ज़्यादा हो सकता है, बशर्ते सभी भर्तियों को लेकर के आंदोलन किया जाए। और हजारों छात्रों को लगातार आंदोलन में उतरना इलाहाबाद में ही संभव है, और इसी उद्देश्य से 20 अक्टूबर को इलाहाबाद में पत्थर गिरजाघर में महा आंदोलन है। अगर विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो आमरण अनशन, जेल जाने से भी युवा मंच के पदाधिकारी पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि पहले भी युवा मंच के पदाधिकारी जेल जा चुके हैं। सभी संगठनों से अपील है कि आंदोलन का केंद्र बिंदु इलाहाबाद में ही बनाएं। इसके अलावा लखनऊ में भी तिथि निर्धारित करके बड़े आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि 20 अक्टूबर को भारी तादाद में पत्थर गिरजाघर पहुंचे। तो देख लीजिए, ये एक अंतिम प्रयास, इसको समझिए विद्यार्थियों का, और अगर इस प्रयास में कुछ नहीं हुआ तब तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर लिखा है आज के समाचार पत्रों में कि प्रदेश में 1 नवंबर से तबादलों पर लगेगी रोक। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। चुनाव आयोग की अनुमति से ही अब तबादले होंगे, नहीं हो सकेंगे इनके तबादले डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन सब अधिकारियों के। तो आप यहीं से बात को समझ सकते हैं। अगली सूचना है यूपी की कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 21 को लखनऊ में 29 केंद्रों पर होगी परीक्षा, माइनस मार्किंग रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि जो लोअर मेंस की बात हो रही है 2019 की 21 अक्टूबर को लखनऊ के ही 29 केंद्रों पर होगी। इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति मैनुअल फोटो व हस्ताक्षर की पुरानी व्यवस्था के साथ पहली बार आइरिस स्कैन, आँख की पुतली की स्कैनिंग के जरिए भी सत्यापित की जाएगी। इससे वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य के बैठने की आशंका न के बराबर रहेगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा कि मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग की यह पहली मुख्य परीक्षा है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 की 672 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। इसी के बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। मैंने कल ही इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया था। अगली सूचना है नीट के नतीजे अगले हफ्ते संभावित है। एनटी ने दिए संकेत। 12 सितंबर को हुई थी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा। इस साल ज्यादा छात्रों को मिलेगा मौका, चूंकि 2500 सीटें बढ़ चुकी हैं और इस समय पूरे देश में लगभग 84,000 MBBS की सीटें हैं। लिखा जेई एडवांस के परिणाम के बाद में अब छात्रों को मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के परिणाम का इंतजार है। फिलहाल आपत्तियां ली जा रही हैं अगले 2 दिन, और उसके बाद में 4-5 दिन में इसका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। अगली सूचना है 30 नवंबर तक मिल जाएगी छात्रवृत्ति, और अब की कक्षा 9 और 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए मुख्यमंत्री ने दिया था निर्देश। लिखा कोविड की वजह से पठन पाठन सर्वाधिक प्रभावित हुआ और इसके साथ ही सरकारी सुविधाएं भी बेटरी हो गई। अब स्थिति सामान्य होने के बाद दोबारा शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है, और इसी क्रम में छात्रवृत्ति के समस्त प्रोसेसिंग में बदलाव किया गया। 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की है। 737 केंद्रों पर आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की कमी जल्द ही कम होने वाली है। प्रदेश में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के लिए परीक्षा रविवार को आयोजित की गई है, और इसके लिए प्रदेश के मंडलों के जिला मुख्यालयों पर 737 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा जो है 2 पालियों में कराई जाएगी। वहीं पर पीएनपी के जो सचिव हैं उनका भी बयान है यहाँ पर कि पीएनपी के जो सचिव संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तरमाला वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उत्तरमाला से अपनी बुकलेट का मिलान करके अभ्यर्थी 21 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और उन आपत्तियों का विषय विशेषज्ञ 10 नवंबर तक निस्तारण कर देंगे। अंतिम सूचना यूपी टीईटी की है। लिखा उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी टीईटी से बाहर। ये विद्यार्थी हैं NIOS के। लिखा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड करने वालों को अभी मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकारों को पत्र लिखा था। अब सरकार
के निर्णय पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोर्ट ने भी इन विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और वहीं एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने भी 6 जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा था और इसमें कहा था कि वे एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर सकते हैं। वहीं पर पीएनपी के जो सचिव हैं उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि लिखा है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, याचियों को यूपीटीटी में शामिल करने का निर्देश दिया जाए और उन्होंने यह भी माना कि इसके बाद अन्य अभ्यर्थी भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।